हाय एवरीवन, मैं सौगनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के विषय में कि एंजियोग्राफी किस कंडीशंस में नौबत आ जाता है जांच कराने का, और एंजियोप्लास्टी में वो कौन कौन सा स्टेज है जिसे एंजियोप्लास्टी के दौरान किया जाता है। साथियों, आप वीडियो में बने रहें और शुरू से लास्ट तक जरूर देखें ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह जान पाएंगे और एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी के विषय में भी आप जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज़ अभी के अभी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो पसंद आता है तो अपने ग्रुप में, अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है उद्देश्य होता है कि लोगों को कैसे बीमारियों से प्रिवेंशन किया जाए, कैसे रोकथाम किया जाए, साथ ही साथ बीमारियों से कैसे बचा जाए। इस सारी चीज़ों की जानकारी मैं इस चैनल पर देता हूँ। तो हर अपडेट न्यूज़ जानकारी अगर चाहते हैं, या आप हेल्थ सेक्टर से हैं या आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम चले एंजियोग्राफी के विषय में बात करें। एंजियोग्राफी एक टेस्ट होता है जब हृदय की धमनी में जब ब्लॉकेज आता है। ब्लॉकेज आने के कारण जब बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस आपके बॉडी में आने लगता है, जैसे चलने पर कलेजा में दर्द होना, सांस फूलना, है ना, घबराहट होना, सर में चक्कर आना, कभी कभी बेहोशी होकर गिर जाना, और सीढ़ी चढ़ने के दौरान पसीना भी आना। यह सारी समस्याएं अगर आपको आता है तो कहीं न कहीं आपको हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो डॉक्टर्स आपको प्रॉपर चेकअप करते हैं। पहले जो जांच होता है, प्राइमरी में जो जांच होता है, उसमें लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है, सीबीसी वगैरह बहुत सारे टेस्टेज होता है। बीपी जांच के वाइटल डॉक्टर से देखते हैं, वाइटल देखते हैं। वाइटल में क्या होता है? TPR BP। टी का मतलब होता है टेम्परेचर, आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है। आप नॉर्मल जानते हैं कि 98.6 एक हेल्दी पर्सन का बॉडी का तापमान होता है। पी का मतलब पल्स होता है, पल्स यानी नाड़ी की गति। अगर 70 से 80 नाड़ी की गति है तो आप उसको नॉर्मल काउंट करेंगे, नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बढ़ जाएगा तो परेशानी हो जाएगी। आर का मतलब रेस्पायरेशन, आप जो सांस ले रहे हैं वह सांस नॉर्मल है कि एक हेल्दी आदमी एडल्ट में उसका सांस की गति 18 से 21 होता है, सांस की गति। अगर उसके बाद TPR, और आप BP के समझ लीजिए। BP का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर आप जानते होंगे, धमनियों पर जब दाब पड़ता है, जब हृदय पंप करता है, उसमें दबाव पड़ता है, तो उस दाब को हम धमनियों पर पड़ने वाले दाब को रक्तदाब कहा जाता है, ब्लड प्रेशर कहा जाता है। उस पर मैं BP पर ऑलरेडी मैं आपको वीडियोस बना करके आप लोगों को बीच भेज चुका हूँ, उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो उसमें BP डॉक्टर से देखते हैं। नॉर्मल BP 120/80 होता है, 120/80 होता है। 4 हो गया। पस्मा हो गया। डॉक्टर्स आपको पैरामीटर्स होते हैं, जैसे आपको ऑक्सीजन SpO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट एक हेल्दी पर्सन में, या जो भी हेल्दी पर्सन नहीं, हाँ, एक हेल्दी पर्सन में 90 से 95 से 100 के बीच में ऑक्सीजन सेचुरेशन। आप सभी जानते हैं कि हमारे ब्लड में क्या ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर ब्लड में ऑक्सीजन है तो उसे ऑक्सीजनित कहा जाता है। जब ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड में जब डीऑक्सीजनित कहा जाता है। तो उस पर मैं बात नहीं करूँगा। चलिए, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया हूँ। तो एंजियोग्राफी जो टेस्ट होता है, तो एक्चुअली में वह टेस्ट करने का मुख्य कारण होता है कि आपके ब्लॉकेज को पता लगाना। ब्लॉकेज अगर आपके हृदय की धमनी में 40%, 60%, 70% तक अगर ब्लॉकेज है तो आपको बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। वही ब्लॉकेज 80% से ऊपर हो जाएगा, 90%, है ना, 90%, 85%, 90% हो जाएगा, तो आपको परेशानियाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कलेजा में दर्द होगा, मानी
उसमें साइन और सिम्टम्स आपको बॉडी में आ जाता है, तो डॉक्टर्स आपको क्या करते हैं, एंजियोग्राफी टेस्ट करते हैं और उसमें पता लगाते हैं। तो अब हम बात करें एंजियोप्लास्टी के विषय में। तो हृदय की धमनी में ब्लॉकेज को खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी सर्जरी किया जाता है। याद रखिए, कोरोनरी आर्टरीज में जब आपको फैट डिपोजिट होता है, यानी जब ब्लॉकेज हो जाता है फैट डिपोजिट के कारण, उसे खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी सर्जरी कराने की जरूरत हो जाती है। अब एंजियोप्लास्टी सर्जरी में कितने स्टेज होते हैं दोस्तों? एंजियोप्लास्टी की सर्जरी को करने के लिए उसमें 4 स्टेप होते हैं। 4 स्टेप में जो पहला स्टेज होता है, इसे हृदय की धमनी के खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी सर्जरी किया जाता है, जो कि अब प्रथम स्टेज में आता है। स्टेन के साथ दूसरा स्टेज होता है कि स्टेन के साथ ब्लॉकेज वाली जगह पर ही बैलून को फुलाया जाता है। बैलून होता है जिसको फुलाया जाता है। तीसरा स्टेज होता है दोस्तों, बैलून को एक निश्चित आकार में फुलाया जाता है। ये नहीं बहुत बड़ा कर दिया या बहुत छोटा कर दिया, उसको एक निश्चित आकार में, वो डॉक्टर्स विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो इस कार्य को करते हैं, तो एक निश्चित आकार में फुलाया जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लॉकेज खोल दिया जाता है, ब्लॉकेज खुल जाता है। और चौथा होता है, उसके बाद जो है उसके बाद क्या होता है कि बैलून को पिचका करके उसी कैथेटर के साथ बाहर खींच लिया जाता है, जिससे कि ब्लॉकेज फ्री हो जाता है। ये आपका प्रोसेस होता है, एंजियोप्लास्टी का ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं इसको करते हैं। तो याद रखें, एंजियो अगर हार्ट के प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, हृदय रोग चाहते हैं कि हमें नहीं हो, हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें, उसके लिए आपको मैंने ऑलरेडी टिप्स दे चुका हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा टिप्स दूंगा कि ऑयल जो तेल लेते हैं, उस तेल को आप संभवतः प्रयास कीजिए 0% कर दीजिए, या जो आप ले रहे हैं उसका 25% ही लीजिए, आधा तेल लीजिए। अभी लोग क्या करते हैं, नई न्यू जनरेशन में इतना जो है आपका सब्जी में जो तेल मसाला डाला जाता है कि सब्जी का टेस्ट नहीं पता चले, लगता है कि आप मसाला खा रहे हैं। और नया युवा पीढ़ी ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, जिसके कारण भूख तो मिट जाता है, लेकिन अंदर से कमजोरी उसको रहता ही। तब ना देखते हैं कि 2 घंटा 4 घंटे बाद फिर कहता है कि खाना खाइए। और लोग नाश्ता पानी, लोग अगर शहर में गए हैं तो लिट्टी समोसा ये सब देते हैं। दूसरा मैं बात करूँगा कि पहले तो मैंने तेल पर बात किया कि तेल को कंट्रोल करिए। दूसरा हो गया लाइफ स्टाइल, जीवन शैली को कंट्रोल कीजिए। जीवन शैली में क्या होता है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग का मतलब होता है आप सिगरेट पीते हैं, आप बीड़ी पीते हैं, उसको आप छोड़ दें, अभी से ही आप छोड़ दें। दूसरा दोस्तों है क्या कि अगर बहुत सारे लोग गांजा भी पीते हैं, भांग भी पीते हैं, बहुत सारी गलत आदतें हैं जिसको यूज करते हैं, जो बाद में परेशानी का कारण हो जाता है, तो वह छोड़ते हैं। हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि ये सारा चीज़ जो होता है, दारू, सिगरेट, बीड़ी, गांजा, भांग, उसके बाद शराब, बहुत सारी ऐसे जो आदतें हैं जो आप लाख कहेंगे वह नहीं छोड़ेगा, डॉक्टर्स कहेंगे नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा कौन? अपने छोड़ेगा। कैसे छोड़ेगा? जब तक ले वह बीमार नहीं होगा, जब तक वह एडमिट वाला मामला नहीं बढ़ेगा, जब तक डॉक्टर्स आपको कहेगा कि तुमको जीना चाहते हो तो छोड़ दो, परिवार के सभी सदस्य, गांव के, समाज के सारे लोग थू थू करने लगता है। अब उसको लगता है कि अब कोई विकल्प नहीं है। अब उसके दिमाग में आता है उसके नज़दीक बेटा रहेगा, उसके नज़दीक पत्नी रहेगी, उसके नज़दीक परिवार समाज के लोग रहेगा कि ये सब काहे करते, ये सब छोड़ दे। तब उसके दिमाग में इस बात को घुसेगा, तब संभवतः छोड़ देगा। लेकिन अगर वह अच्छा है, कोई बीमारी नहीं है, उसको कह के देखिए, नहीं छोड़ेगा। जानता है कि हमको बेवकूफ़ बना रहा है, यही से तो हमको नींद आता है, यही से तो पैखाना हमारा साफ होता है, यही से तो हमको जी रहे हैं, यही तो हमारे लिए सब कुछ है। बीमार पड़ेगा तो सब भूल जाएगा। तो दोस्तों, जब आपको हृदय की धमनी में जब कोलेस्ट्रॉल जमता है, जो चर्बी जम जाता है, जिससे आपके जो नाड़ी होता है
हृदय की जो धमनी होता है उसमें फैट डिपॉजिट होता है, उसी को कॉन्डिज आर्टरी डिजीज कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में निश्चित ये शेयर करें। आप सभी को से मैं विदा लेता हूँ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मैं फिर अगले वीडियो के साथ आऊँगा। धन्यवाद।